भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री त्रिभुवनेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भगवान शिव का जो वैदिक मंत्र है उसी का सूक्ष्म रूप पंचाक्षरी मंत्र है। शिव जी का वैदिक मंत्र है ना, जो रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय में आता है, वह मंत्र है हरि ओम नमः शंभवाय च मायो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यह पाठ करने वाला वैदिक मंत्र है। इसका सस्वर पाठ किया जाता है। रुद्राभिषेक में भी आपने यह मंत्र सुना होगा, इसीलिए मैंने इस मंत्र का पाठ किया। वरना हर वैदिक मंत्र ऐसा नहीं होता है कि हर स्थान पर हर समय आप उसका उच्चारण कर सकें। उस पंचाक्षरी मंत्र का जो विस्तृत स्वरूप है वो यही है। श्री रुद्राष्टाध्यायी का जो पंचम अध्याय है वह पूरा का पूरा अध्याय ही पंचाक्षरी मंत्र की ही व्याख्या है। आज वीडियो का मूल विषय भी है पंचाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान के संबंध में। इस मंत्र का जब भी नाम आता है तो कुछ लोगों के मन में एक भ्रम आता है कि जब पंचाक्षरी मंत्र की बात हो रही है तो वो 5 अक्षरों वाले मंत्र की बात हो रही है या षडाक्षरी मंत्र की बात हो रही है। देखिए, जब पंचाक्षरी मंत्र की बात मैं करता हूं तो उसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि जो 5 अक्षरों वाला पंचाक्षरी मंत्र है जिसके प्रारंभ में ओंकार यानी प्रणवाक्षर नहीं होता है। पंचाक्षरी मंत्र का अर्थ है भगवान सदाशिव जी के पंचमुखों से निकले हुए जो 5 अक्षर हैं, और जब उसमें प्रारंभ में ओंकार युक्त हो जाता है तब वह षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पंचाक्षरी मंत्र की बात करेंगे जिसके प्रारंभ में प्रणव नहीं होता है। यहाँ पर कुछ दर्शकों के मन में आ सकता है कि आप तो शिव नाम जाप के लिए सबको प्रेरित करते हैं, फिर आज मंत्र जाप की क्यों बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नए दर्शकों के मन में ही आ सकता है। जो पहले से इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मंत्र का कार्य अलग है, नाम का कार्य अलग है, साधन सभी हैं। जैसे किसी भी वाहन पर आप बैठें तो उसका कार्य क्या है? यात्रा करवाना, 2 स्थानों के मध्य की दूरी को कम करना। वाहन का कार्य यही तो होता है, साधन या वाहन आदि। तो ठीक वैसे ही हर प्रकार के साधन भी हैं। श्रवण, कीर्तन, मनन, कोई क्रिया योग में लगा हुआ है, कोई तप योग कर रहा है, कोई जप योग कर रहा है, कोई ध्यान योग कर रहा है, किसी ने केवल शरणागति मात्र ले रखी है। विभिन्न प्रकार के साधन हैं। सभी साधनों की अपनी उपयोगिता है, अपना महत्व है। सभी साधनों का यही उद्देश्य है कि आपके और आपके इष्ट के मध्य की दूरी को वो कम कर सकें, और कम करते भी हैं। सभी साधनों का अपना अपना सामर्थ्य होता है। मंत्र जाप का सामर्थ्य बहुत प्रचंड होता है, सर्वाधिक होता है। इसका प्रभाव नाम जाप से भी अधिक है, लेकिन उपयोगिता दोनों की भिन्न भिन्न है। भगवान शिव की भक्ति के जितने भी साधन हैं उसमें जप योग और ध्यान योग, यही 2 सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। किसी भी देवी देवता की आप साधना करें तो उसमें साधन के 2 ही सर्वश्रेष्ठ मुख्य अंग होंगे। कोई भी देवी देवता हो, वो 2 मुख्य साधन क्या हैं? जप योग और ध्यान योग। जिस भी देवी देवता का आप अनुष्ठान करेंगे तो उससे संबंधित मंत्र का, नाम का जाप करेंगे। ये पाठ, ये जाप आदि, नाम कीर्तन आदि, ये सब जप योग में आ गया। और जो आप ध्यान करते हैं, अपने इष्ट के स्वरूप का चिंतन करते हैं, वो ध्यान योग हो गया। भारी भरकम शब्दावली में आप ना फंसें, साधारण शब्दों पर ध्यान दें। योग का अर्थ ही है जोड़ना। जो साधन आपके वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप से मतलब जो आपका वास्तविक स्वरूप है, शारीरिक पहचान की मैं बात नहीं कर रहा हूं। शरीर से तो सबके नाम भिन्न भिन्न है, चेहरे सबके अलग हैं, सबकी पहचान अलग है, बाह्य रूप से, भौतिक रूप से, स्थूल रूप से। लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर भी तो अंदर है, और फिर एक कारण शरीर भी है, और फिर एक वास्तविक स्वरूप आपका है जो आत्म स्वरूप है आपका। अब बोलने का अलग अलग प्रकार है। हर विद्वान अपनी अपनी शैली में बात करता है, अपनी शैली में अपने अनुभवतीत या जो भी ज्ञान उसने अपने गुरु से ग्रहण किया है उसे अपने शब्दों में बताने का प्रयास करता है। तो आप यही समझ लें कि साधनों का कार्य मात्र इतना है कि आपके वास्तविक स्वरूप की आपको उपलब्धि करा दें। अब उसी बात को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि आपके और आपके इष्ट के मध्य की दूरी को कम कर दे, वो साधन अच्छा है, श्रेष्ठ है। शब्द तो बहुत प्रकार के हैं। आत्मस्वरूप की उपलब्धि, आत्मस्वरूप की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति,
आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेना, आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेना, यह सब वही एक मूल उद्देश्य के विभिन्न नाम है। आत्म स्वरूप की उपलब्धि जिसे हो गई तो उसे इष्ट की प्राप्ति तो हो ही गई। जो आपका जीव है, आपके भीतर जो आपका जीव है, उसी के संबंध में तो आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। लेकिन इसकी वास्तविक उपलब्धि कर लेने पर ही ये कहने का आपको अधिकार है। पढ़कर सुनकर आप उस मार्ग में प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कैसे कह देंगे कि आप ही शिव हैं? हाँ, वो आप सत्य ही कह रहे हैं, लेकिन जब तक आपके अनुभव में ना आ जाए तब तक वो बात वास्तविकता वाली नहीं है। वो बस सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। लेकिन जब वास्तविक रूप से शिवत्व की उपलब्धि हो गई तब आप कहें या ना कहें, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। इसलिए कहने का महत्व नहीं है, जानने का महत्व है, उसे सिद्ध करने का महत्व है। सिद्ध करने का मतलब कोई सिद्धि की बात नहीं हो रही। सिद्ध मतलब जो सिद्धांत बताया गया है उसे हमने उस मार्ग पर चलकर सिद्ध किया, प्रूव किया कि हाँ ये सत्य है। अभी तक तो लोगों की, संत महात्माओं की और शास्त्रों की बातें सुनी, अब हमने चलकर उसे सिद्ध कर दिया, हमने उसे प्राप्त कर लिया, तो वो प्रूव्ड हो गया। तो उस अनुभवतीत ज्ञान की बात है, सुनकर हमें नहीं कहना है। सुनते तो हम ये भी हैं ना कि संसार माया जाल है, दुखों का भंडार है, दुखालयम अशाश्वतम है। तो क्या हम दुनिया को इसी दृष्टि से देखते हैं? सुना तो हमने ये भी है कि भोग भोगना बंधन में बंधने के बराबर है, कर्ता भोक्ता भाव अधिक है तो हमारा बंधन और गहरा हो रहा है। ये तो हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन वास्तविक रूप में कौन मानता है? तो मुख्य बात वास्तविक रूप से मानने समझने की है। सुन लेने से हम उस ओर प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन सुन लेना मात्र ही कोई लक्ष्य नहीं है। अध्यात्म की खूब आप बातें सुने और उसका आप अनुसरण न करें तो विशेष लाभ होगा ही नहीं कभी। तो मूल विषय पर आते हैं कि जप योग और ध्यान योग, ये दो मुख्य साधन हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। या और अच्छे से आप समझना चाहें तो इस शब्द का मैं प्रयोग कर लेता हूं कि आपके और आपके इष्ट के मध्य की दूरी को कम करने का साधन है ये। तो जप योग में तो नाम जाप भी है, मंत्र जाप भी है, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि मंत्र जाप हर समय कोई नहीं कर सकता है। अब किसी के गुरु ने गुरु मंत्र के रूप में उसे मंत्र दे दिया और ऐसा आदेश दे दिया कि भाई चलते फिरते भी इसका जाप करो, तो उसे तो अधिकार है क्योंकि उसे गुरु का आदेश प्राप्त हुआ है, वो चलते फिरते भी मंत्र का जाप कर सकता है। लेकिन कोई भी गुरु होंगे तो कम से कम इतना अवश्य उसे कहेंगे कि अपवित्र स्थिति में शौचालय आदि में मंत्र का जाप ना करें, बाकी अन्य चलते फिरते किसी भी कार्य को करते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अधिकांश लोग गुरु दीक्षित नहीं है, सबने गुरु दीक्षा में ही कोई मंत्र शिव जी का प्राप्त नहीं किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त हुई तो क्या मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में यह बात बताई है कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने का अधिकार सबको है। स्त्री पुरुष अपने अपने अधिकार के अनुसार जो संस्करण पंचाक्षरी मंत्र के उन्हें जाप करने का अधिकार है उसका वो जाप कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र के जाप करने की मनाही किसी के लिए नहीं। पंचाक्षरी मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें प्रणव नहीं होता है, न अक्षर से प्रारंभ होता है और यह अक्षर पे पूर्ण होता है, उस पंचाक्षरी मंत्र की बात हो रही है। तो उसको जाप करने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है, सब लोग उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन उसे प्रणव युक्त जाप करने के लिए गुरुमुख से दीक्षा अनिवार्य है। अब ये विषय ऐसा है कि इस पे प्रश्न बहुत आते हैं। बहुत से दर्शक ऐसा कहते हैं कि हमें ये बात पहले से पता नहीं थी, तो हमें तो प्रणव के साथ ही पंचाक्षरी मंत्र यानी षडाक्षरी मंत्र जाप करने का अभ्यास हो गया है। चलते फिरते उठते बैठते, यहाँ तक कि शौचालय में भी मन में वो चलता रहता है। तो देखिए, ये तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप उसे जान गए हैं तो आप उसे सुधारना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सुधारना चाहते भी हैं तो अभ्यास इतना घनघोर हो गया है कि वो सुधर रहा ही नहीं। तो वैसी स्थिति है तो आपका वश ही नहीं चल रहा है, तो प्रभु की इच्छा है। लेकिन जो लोग इसे सुधार सकते हैं उन्हें सुधारना चाहिए। यदि उन्हें गुरुमुख से ये मंत्र प्राप्त हुआ है और गुरु का आदेश है कि चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी आप इसका जाप करें, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ आप यह न समझ लें कि हम बिना गुरु दीक्षा के ये मंत्र जाप ही नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि पंचाक्षर मंत्र जो प्रणव से युक्त नहीं होता है उसका जाप सभी लोग कर सकते हैं, बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि उसे प्रणव युक्त आप जाप करें तो गुरुमुख से उसे प्राप्त करना आवश्यक है।
और शीघ्र सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ गुरु से इस मंत्र को प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने इस मंत्र के प्रति काफी परिश्रम किया है, कुछ उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की होगी, तभी तो वो आपको देंगे। अब इन बातों से यह अर्थ बिल्कुल नहीं लगा लीजिएगा कि मैं गुरु दीक्षा लेने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल को देख लीजिए, कहीं कोई संपर्क सूत्र ही आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये मैं अवश्य कह रहा हूँ कि यदि आप गुरु दीक्षा लेकर के किसी श्रेष्ठ गुरु से, जिसने इस मंत्र से कुछ उपलब्धि प्राप्त की होगी, उससे यदि आपने यह मंत्र प्राप्त किया तो फिर उसका प्रभाव अलग ही होगा। गुरु के अस्तित्व को कुछ लोग अन्यथा ले लेते हैं, गुरु के मार्गदर्शन के महत्व को बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं कि इस मंत्र में गुरु दीक्षा आदि की आवश्यकता नहीं है। तो वो तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कहाँ आवश्यकता है। हाँ, यदि आप कुछ उपलब्ध करना चाहते हैं उससे, तो फिर गुरु दीक्षा लेकर के किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में रह करके फिर आप जप करके देख लीजिएगा। बहुत से लोग अपने से बिना दीक्षा लिए ही प्रणव युक्त इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम हो रहा है? उन्हें परिचय ही तो देना पड़ रहा है, आके प्रश्न करना पड़ रहा है उन्हें। तो बस समझ जाइए कि उससे क्या उपलब्ध हो रहा है उन्हें। अभी तक यह भ्रम भी नहीं उन्हें मिट पाया कि जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें स्वयं तटस्थता नहीं है इस बात पे कि वो जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है, इसीलिए प्रश्न करना पड़ता है उन्हें ना। लेकिन यदि कोई साधक श्रेष्ठ गुरु से इस मंत्र को लेकर के जाप कर रहा है, तो ऐसा कैसे संभव है कि उसके मन में इस मंत्र के प्रति संशय आ जाए? वो कभी किसी तीसरे व्यक्ति से पूछेगा ही नहीं कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, बताओ ये सही है कि नहीं। अरे उसे पहले क्षण से ही जाप करते ही समझ में आ जाएगा कि मैं एकदम सही रास्ते पे चल पड़ा हूँ। उसको क्यों संशय होगा कि वो प्रश्न करेगा? जो प्रश्न कर रहा है तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। खैर, वीडियो का ये मूल विषय नहीं है। वीडियो का मूल विषय तो ये है कि पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान हम कैसे प्रारंभ करें। तो यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप जप योग कैसे कर सकते हैं? सीधा सरल सा उपाय है कि चलते फिरते उठते बैठते शिव जी का नाम जाप करो। शिव नाम की महिमा तो शिव महापुराण में बताई ही गई है। शिव जी के जितने भी नाम हैं, हजारों नाम हैं, सहस्त्र नाम हैं, उनके सभी नाम समान रूप से कल्याणकारी हैं। जो नाम आपको प्रिय लगे, चलते फिरते उठते बैठते आप केवल नाम का जाप करिए। युगल नाम में मन लगता है तो युगल नाम जाप करिए। सांब सदाशिव, भवानी शंकर, उमा शंकर, उमा महेश्वर, शिवा शिव, बहुत से नाम हैं। जो आपको प्रिय लगे उसका ही अधिक से अधिक चलते फिरते आप जाप करें। यह आपकी पंचाक्षरी मंत्र की साधना का ही एक अंग है। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आसन पे तो आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मंत्र जाप कर लेंगे, बाकी समय तो आप भौतिक जगत में ही घूम रहे हैं। तो वहां आपका चित्त कैसे अपने इष्ट से जुड़ा रहेगा? उसके लिए नाम जाप आवश्यक है। अब आप समझ गए ना कि चलते फिरते नाम जाप हमें करना है, और पवित्र आसन पर बैठ करके अपने पूजा स्थल में या कोई भी पवित्र स्थान हो या शिवालय में हमें मंत्र जाप करना है आसन पर बैठकर। यदि आपके इष्ट देव महादेव जी हैं तो आपको नियम से तो अखंड शिव साधना करनी चाहिए, अर्थात जो हम जीवन पर्यंत अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते हैं वह अखंड साधना है। लेकिन अनुष्ठान का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अवधि में हमने जो साधन किया उसका अर्थ होता है अनुष्ठान। तो प्रारंभ में सभी को कम से कम 1.25 लाख पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान तो अवश्य ही करना चाहिए। और चूंकि सावन का माह भी अब आने ही वाला है तो आप सावन के महीने में कर सकते हैं। समयावधि आपको अपने अनुसार तय करनी होगी। किसी के पास बहुत समय है तो वो 11 दिन में कर सकता है, कोई 21 दिन में कर सकता है, कोई 1 महीने में कर सकता है, कोई 41 दिन में कर सकता है। तो सबको अपने अनुसार समय अवधि तय करनी होगी। और 1.25 लाख मंत्र का अर्थ आप समझ लीजिए क्या होता है। 1.25 लाख का अर्थ होता है 1,25,000। उसमें दशांश हमें हवन के निमित्त भी जाप करना पड़ता है। तो 1,25,000 का दशांश यानी 10% क्या होगा? 12,500। तो इस 12,500 को भी उसमें जोड़ लीजिए तो कुल जाप की संख्या आ गई 1,37,500। 1,37,500 राउंड फिगर करना हो तो 1,38,000 कर लीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया आपका लक्ष्य कि आपको 1,38,000 पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। तो आप निर्धारित संख्या में, मतलब जितना पहले दिन कर रहे हैं उतना ही दूसरे दिन, उतना ही तीसरे दिन, इसी प्रकार से कम ज्यादा न करते हुए आप इस संख्या को अपनी सुविधानुसार कितने दिन में पूरा कर पाएं। अब अलग अलग साधक हैं, सबके पास अलग अलग समय की उपलब्धता है। कोई कहेगा कि मैं 1 हफ्ते में ही कर लूंगा, कोई कहेगा कि मैं 21 दिन में करूंगा, कोई 1 महीने में करेगा। सब अपने हिसाब से इसको तय कर लें। एक अनुमान मैं आपको बता दे रहा हूं,
यदि 1,38,000 मंत्र को हमें जप करना है, पंचाक्षरी मंत्र जो बिना प्रणव युक्त होता है, जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा, इस मंत्र का हम 1,38,000 की संख्या में यदि जाप करें तो 30 दिन का यदि हम अनुष्ठान करेंगे तो प्रतिदिन हमें 46 माला करनी पड़ेगी, 46 माला। 21 दिन का अनुष्ठान करेंगे तो 66 माला करनी पड़ेगी, 66 माला। अधिकतम यदि हम 41 दिन का अनुष्ठान करेंगे तो प्रतिदिन हमें 34 माला यानी 34 माला करनी पड़ेगी। 1,38,000, वैसे तो शुद्ध रूप में 1,37,500 मंत्र होते हैं दशांश सहित, लेकिन हम राउंड फिगर मान लेते हैं 1,38,000। तो इतना मंत्र पूरा करने में 30 दिन, 21 दिन, 41 दिन आदि में कितना माला आपको करना पड़ेगा वो सब मैंने आपको बताया। अब अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए, लेकिन 41 दिन से अधिक बड़ा अनुष्ठान करने का प्रयास न करें। और चूंकि ये निश्चित समय अवधि का अनुष्ठान है, इसलिए इसमें पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। श्रावण मास में अधिकांश लोग इस अनुष्ठान को करते हैं। पूर्णतः सात्विक भोजन आपको करना है। संभव हो तो भूमि पर शयन करें, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भोजन में बिल्कुल पवित्रता रखें। बाह्य और अभ्यंतर से बिल्कुल पूर्णतः पवित्र रहें। पवित्र वस्त्र धारण करें। पुरुष साधक यदि इस अनुष्ठान को करते समय अधिक से अधिक श्वेत वस्त्र धारण करें तो फिर अद्भुत उसका प्रभाव दिखता है। श्वेत वस्त्र का मतलब यह है कि सर्वांग रूप से श्वेत वस्त्र ही शिव जी की पूजा में वो धारण करें। अनुष्ठान में मंत्र जाप के समय यदि आप श्वेत जो सफेद धोती होती है उसको पहन लीजिए। ऊपरी वस्त्र जो आपका है, दुपट्टा आदि आप लेना चाहें तो सफेद गमछा आदि ले सकते हैं। माताओं बहनों के लिए नियम नहीं है, ये जो पुरुष साधक हैं उनके लिए बता रहा हूं कि अनुष्ठान के समय जब वो मंत्र जाप करते हैं जिस समय, उस समय वो श्वेत वस्त्र धारण करें। दैनिक जीवन में भी अनुष्ठान के समय अवधि में वो अगर श्वेत वस्त्र ही पहनते हैं तो बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। रंगों का बहुत बड़ा प्रभाव है, ये आप जान लीजिए। सूक्ष्म शक्तियों को आकर्षित करने में, अध्यात्म जगत की जो अव्यक्त शक्तियां हैं उनको आकर्षित करने में रंगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आप सभी जानते हैं कि श्वेत देह रुद्राय, श्वेत गंगाधराय च, श्वेत भस्मांगरागाय, श्वेत स्वरूपिणे नमः। भगवान शिव जी को तो श्वेत रंग वैसे भी बहुत प्रिय है। एकमात्र भगवान शिव जी ही तो गौरांग हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस श्लोक में कपूर से तुलना की गई है, यद्यपि वो उससे भी उज्जवल है। करुणा के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं, वो करुणावतार है। तो ये तो अब आप समझ गए कि हम कितने दिन का अनुष्ठान कितनी मात्रा में प्रतिदिन जाप करके करेंगे तो हमें सुविधा रहेगी। ये विषय तो आपको स्वयं सुनिश्चित करना है। जब आप तय कर लें कि कितने दिन का हमें अनुष्ठान करना है तो आप चाहे घर पर अपने पूजा स्थल पर, यदि शिवलिंग आपने रखे हैं, यदि भगवान महादेव जी का चित्र भी है तो भी आप चाहें तो वहां पर संकल्प कर सकते हैं, या तो शिवालय में जाकर के आप संकल्प कर लें तो और भी अच्छी बात है। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा आदि रख करके, कौन सा मास चल रहा है, कौन सा संवत है, कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, आप किस क्षेत्र में, किस शहर, किस नगर में ये कार्य कर रहे हैं, अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने पिता का नाम लें। जो विवाहिता हैं वो अपने पति का नाम लें। प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मैं आपसे इस अनुष्ठान की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं इस मंत्र का, जो मंत्र आप जाप करने जा रहे हैं उसका परिचय दीजिए। इतने दिन का अनुष्ठान मैं इस मंत्र का करने जा रहा हूँ या जा रही। यदि आप किसी निश्चित मनोकामना के लिए कोई आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस मनोकामना को वहां पर बोल सकते हैं आप, या मन में ही आप स्मरण कर लीजिए। या हो सकता है कि आपका कोई लौकिक उद्देश्य ना हो, विशुद्ध भगवत प्राप्ति के लिए केवल भगवान महादेव जी की प्रसन्नता का उद्देश्य रख करके यदि आप यह अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो अंत में ये बोल दीजिए, हे प्रभु, मैं आपकी केवल प्रसन्नता के लिए, आपकी अखंड भक्ति प्राप्त करने के लिए यह अनुष्ठान कर रहा हूं, और मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि यह अनुष्ठान तो मैं ठीक से पूर्ण करूं ही, और आगे बारंबार मुझे ऐसी क्षमता दीजिए कि मैं बारंबार ऐसा कर पाऊं। संकल्प में बहुत शक्ति होती है, और शिवलिंग के समक्ष लिया गया संकल्प यदि आपने ठीक से निभा दिया तो उसका प्रभाव फिर निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही। वैसे तो संस्कृत में संकल्प करना चाहिए, लेकिन अब सबको संस्कृत आती नहीं, इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि आप अपनी भाषा में जो सरल रूप से आप बोल पाएं उसमें बोल सकते हैं, या मन में स्मरण भी आप कर सकते हैं। बोलना ही कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि, दक्षिणा आदि लेकर के ही ये प्रक्रिया करनी है। इतना कहकर वो जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा आदि शिवलिंग के निकट छोड़ दीजिए। शिवलिंग के ऊपर मत छोड़िएगा, उसी के निकट नीचे छोड़ दीजिए। आप यदि कुछ पूजन सामग्री ले गए हैं तो भगवान शिव जी का वहां पूजन कर सकते हैं, जलाभिषेक आदि करना चाहें तो कर सकते हैं। यह कार्य आपको प्रातः काल करना है।
जिस दिन से आपको अनुष्ठान प्रारंभ करना है उसके एक दिन पूर्व या उसी दिन आप करना चाहें तो समय निकालकर आप सुबह शिवालय में जा करके यह संकल्प लेने की प्रक्रिया कर सकते हैं। कुछ देर चाहें तो अपना आसन ले जा करके उसी शिवालय में कुछ देर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि घर में ही आपको ऐसा करना है तो आप घर में भी कर सकते हैं। फिर आकर के पवित्र आसन पर बैठ करके शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गोल बत्ती का प्रयोग करें, धातु के दिए का प्रयोग कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि मिट्टी का दीपक रोज नया प्रयोग करना होगा। मिट्टी का जो दीपक होता है उसे एक ही बार प्रयोग किया जाता है, प्रतिदिन आपको नया प्रयोग करना होगा। या तो आप धातु का दीपक ले लीजिए, पीतल आदि का, उसको आप प्रतिदिन धुल करके फिर प्रयोग कर सकते हैं। गोल बत्ती का आप प्रयोग करें। शुद्ध घी यदि आपको उपलब्ध न हो तो भगवान शिव की पूजा में तिल के तेल का भी प्रयोग होता है, आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। कुसुम्भ का तेल जो होता है उसके तेल का दीपक भी भगवान शिव जी की पूजा में प्रशस्त है। सरसों के तेल का दीपक उग्र साधनाओं में, तंत्र या पितृ कार्यों में सरसों के तेल के दीपक का प्रयोग होता है, इसलिए उससे बचें। शुद्ध घी का या तिल के तेल का या कुसुम्भ के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। एक धूप जला लें, धूप का ही प्रयोग करना चाहिए। बस पवित्र आसन पर बैठ करके प्रथम माला गणेश जी की होगी। किसी भी देवी देवता का आप अनुष्ठान कर रहे हो, पहली माला गणेश जी की ही होती है। उसके बाद आप पंचाक्षरी मंत्र की निर्धारित माला का जाप करें। जब निर्धारित संख्या पूर्ण हो जाए तो पुनः एक गणेश जी की माला फिर करें। उसके बाद जाप समर्पित करें भगवान को। जाप समर्पित करने के लिए सामान्य रूप से यह श्लोक आप बोल सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। गुह्याति गुह्य गोप्ता तुम गृहाणस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान महेश्वरा। तो ऐसा बोलते हुए मन से ऐसा चिंतन करें कि प्रभु के दाहिने हस्त में, प्रभु के दाहिने हाथ में जितना मैंने जाप किया वह मैं समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा मन में चिंतन करें यह श्लोक बोलने के बाद। इसके बाद कुछ स्तोत्र आदि का गायन करें, प्रभु को प्रसन्न करें, उनकी महिमा का गुणगान करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र, श्री शिव तांडव स्तोत्र, श्री विश्वनाथाष्टकम, श्री शिव मानस पूजा स्तोत्र, विविध प्रकार के स्तोत्र हैं। जो भी आपको पसंद हो उसका गायन करें। गायन न कर पाए तो सामान्य स्वर में पाठ कर लीजिए। उठने से पहले आसन के नीचे 3 बार जल गिराएं, फिर उस गिरे हुए जल को अपने नेत्रों में 3 बार लगाएं। इंद्राय नमः, शक्राय नमः ऐसा बोलिए, फिर आसन से आप उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अनुष्ठान आप कर सकते हैं। जब आपकी निर्धारित संख्या पूर्ण हो जाए उसके अगले दिन या उसी दिन आप करना चाहें तो अंत में पूर्णाहुति हवन भी आपको करना चाहिए। अनुष्ठान की पूर्णता हवन से ही होती है। इसके बाद शिव भक्तों को भोजन कराएं। अनुष्ठान की पूर्णता के उद्देश्य से कुछ दान करें, जीवों की सेवा करें तो बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलता है। तो इस प्रकार से आपको यह अनुष्ठान को पूर्ण करना है। कितने दिनों में आप यह कर पाएंगे या तो आपको निश्चित करना है। एक अनुष्ठान यदि आप सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो फिर आपको आगे और अधिक प्रयास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप ऐसा प्रयास करें कि अखंड शिव साधना ही आप प्रारंभ कर लें। एक निश्चित संख्या में अपने इष्ट का मंत्र प्रतिदिन आपको करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प आप ले लीजिए। लेकिन जब तक ऐसा आप करने में समर्थ नहीं है तो बीच बीच में निश्चित समय अवधि का अनुष्ठान आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर ये ध्यान दें किसको कौन सा मंत्र जाप करना है। माताओं बहनों को शिव महापुराण के अनुसार उन्हें बाद में नमः पद लगाना है, शिवाय नमः। और जो पुरुष साधक हैं उन्हें नमः पद पहले लगाना है, शिवाय बाद में लगाना है। तो इस प्रकार से पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान आप करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति इस मंत्र को जपने का अधिकारी है। यदि आपका कोई लौकिक उद्देश्य भी है, कोई भौतिक मनोकामना आपकी है तो उसकी पूर्णता भी इस अनुष्ठान से निश्चित रूप से हो जाती है। तो यही कुछ सरल सी बातें थी इस अनुष्ठान से जुड़ी हुई। कोई ऐसा विषय है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप उससे संबंधित प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी के प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाऊं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो भगवान श्री शूलपाणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।